कॉपी निकाल लेता हूँ। राइट क्लिक किया, यहाँ पे किया बेसिकली कंट्रोल जे, डायरेक्टली कंट्रोल जे कर दे रहा हूँ। इसे राइट क्लिक करके मैं कर दे रहा हूँ रास्टराइज, ठीक है, इस वाली लेयर को। कंट्रोल टी किया, ट्रांसफॉर्म होता है ना इसके थ्रू। अगर मैं कंट्रोल दबा दूं तो मैं इस तरीके से इसे स्क्यू कर सकता हूँ, ये पहले बताया था। मैं अगर डाउन कर दूं और स्क्यू कर दूं, टिक करने पे, कंट्रोल यू करने पे मैं इसे डार्क कर दूं और इसे ले जाऊं इस लेयर के नीचे, ठीक है। देख पा रहे, एक शेडो बन गया, एक फ्लैट शेडो, ठीक है। मतलब फ्लैट ग्राउंड को दिखा रहे हो आप, बैकग्राउंड में रिप्रेजेंट कर रहे हो, यही हमारा फ्लैट शेडो होता है, ठीक है। मैं सैंपल टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूं और इसे कर देता हूं कैपिटल, ठीक है। कंट्रोल जे किया, राइट क्लिक करके रास्टराइज किया, कंट्रोल टी किया, कंट्रोल दबा करके इस तरीके से, जरूरी है हाँ, नहीं तो ऐसे ट्रांसफॉर्म नहीं होता है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म नहीं होगा इस तरीके से, ठीक है। और फिर से कंट्रोल यू करके ब्लैक कर दिया, ये तो ठीक लग रहा है। ओके, ऐसे ही कंट्रोल टी दबाता हूँ, कंट्रोल सेट करता हूँ मैं, कंट्रोल यू किया, पहले से ही ब्लैक कर दिया, कंट्रोल टी किया, मैं कंट्रोल दबा करके ही इसको नीचे लेके आता हूँ, ऐसा रिफ्लेक्शन भी बना सकती हूँ। कंट्रोल दबा करके एडजस्ट पे क्लिक करती हूँ तो इस तरीके से डिस्टॉर्ट होता है, ऐसा भी क्रिएट कर सकते हो। ओके। बैकग्राउंड में कोई ब्राइट स्पॉट दिखा सकते हो, इसके वजह से ऐसा एक शेडो बन करके आ रहा है, क्लियर। तो ये हमारा फ्लैट शेडो होता है इसके थ्रू। इसे मैं सेव कर देता हूँ। सुन में आ रहा है ना अविरल और दिलीप? यस सर। यस सर, आ रहा है। इसके बाद क्या है, सिंपल एक शेडो इफेक्ट हमारा आता है जिसको हम ना बेसिकली मैनुअली ब्रश के थ्रू ही बना सकते हैं, मतलब ब्रश वाला ही शेडो इफेक्ट है। तो मैं इसे डिलीट करता हूँ, हाइड कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। और सैंपल टेक्स्ट का बैकग्राउंड इसके लिए ना बेसिकली डार्क होना चाहिए, तो मैं इसे यू कंट्रोल यू करके डार्क कर दे रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये भी हमारा एक सिंपल सा शेडो इफेक्ट है जो कि हमारा ब्रश के थ्रू आएगा। मैं इसे, इसका नाम भी बेसिकली लिख देता हूँ, शेडो इफेक्ट विद ब्रश, ठीक है। टिक पे क्लिक किया क्योंकि बेसिकली पहले जो ब्रश वाला एग्जांपल बताया मेरे ख्याल से एकदम परफेक्ट नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट की रिगार्डिंग काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या किया, एक नया लेयर ले लिया इस टेक्स्ट के ऊपर, और यहाँ पे मैं ये वाला शेप बना देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। ब्रश पे क्लिक किया, ब्लैक कलर लिया, राइट क्लिक करके हार्डनेस 0, फ्लो 8% के आसपास, साइज थोड़ा सा बढ़ाऊंगा और ऐसे एक शेडो ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। इस पे क्लिक करके थोड़ा आगे ले जा रहा हूँ और दोबारा ब्रश लेकर के इसे आधा इस तरीके से ड्रॉ कर दूंगा। दोबारा यहाँ पे क्लिक करके आप इसी सिलेक्शन टूल के थ्रू इसको आगे लेके जा सकते हो, ऐसे मूव कर सकते हो। नहीं, ये थोड़ा सा पार्ट रहेगा जैसे कि, ठीक है। तो ऐसे भी शेडो इफेक्ट बना सकते हो।
बस हो गया। ठीक है, इसे मैं सेव कर दे रहा हूँ। ये सारे इफेक्ट बना करके दिखाना एक एक करके। अब बात करते हैं बेसिकली ग्लो इफेक्ट की। ग्लो इफेक्ट के अंदर बेसिकली हमारा विद ब्रश भी आता है और विदाउट ब्रश भी बहुत सारे तरीके हैं। विद ब्रश के अंदर क्या रहेगा कि आप सैंपल टेक्स्ट के नीचे एक लेयर ले लो, और या फिर इसके ऊपर एक लेयर ले लो। ज़्यादातर हम प्रेफर करते हैं कि आप ऊपर की तरफ ही लेयर लो, और इस मोड को आप रखोगे स्क्रीन। ठीक है, उसके बाद आपने ब्रश ले लिया और यहाँ पे आप बेसिकली क्या करोगे, सिर्फ जूम इन कर लो ब्रश ले करके। जो भी कलर आपको ड्रॉ करना है उसका कलर चूज कर लो, और राइट क्लिक करके हार्डनेस 0 रखना, और इस तरीके से हल्का हल्का ड्रॉ कर दो उसके ऊपर, तो ग्लो अप्लाई हो जाएगा उसमें। ठीक है, फ्लो कम रखा हो, याद रखना। और किसी भी कलर में अप्लाई कर सकते हो ये चीज। ठीक है, ऑब्वियसली ज्यादा कर दे रहा हूँ तो ओवर लग जा रहा है, कम करना हो इस तरीके से तो ठीक लग रहा है थोड़ा। कलर वगैरह चेंज कर सकते हो कभी भी। इस तरीके से ग्लो ड्रॉ कर सकते हो मैनुअल खुद से। ठीक है, इसे भी yes, सेव कर ले रहा हूँ, इतना ही। मेरे ख्याल से इसमें ही पता लग गया होगा। कुछ खास बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट नहीं आता है इसमें, लेकिन कई जगह काम आता है ये चीज। तो उसको अगर शिफ्ट के साथ यूज करें तो थोड़ा और अच्छा लगेगा शायद, बिल्कुल स्ट्रेट हाँ, लाइन बन जाएगी फिर। स्ट्रेट लाइंस बनेगी, लेकिन कर्व में फिर क्या करोगे। कर में करना पड़ेगा ठीक है, धीरे मैं इसे धीरे। डिलीट करता हूँ। एक तरीका और आपको बताता हूँ जो कि है हमारा ब्लर के साथ। ठीक है, ब्लर के साथ मैं आपको हाँ, दो वेरिएशन बताऊंगा। यहाँ पे जाता हूँ टेक्स्ट टूल, पहले क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ ग्लो इफेक्ट विद ब्लर। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर ब्लर करके अप्लाई करना चाहूँ तो पहले तो ऑब्वियसली इसकी कॉपी चाहिए होगी मेरे को। कंट्रोल जे करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और कर देता हूँ यहाँ पे रास्टराइज। ठीक है, इसके ऊपर रखा है इस चीज को, और इसको हम रख देंगे स्क्रीन मोड पे। ऐसा करने के बाद आप बेसिकली सिलेक्ट पे, सॉरी, फिल्टर में जाओगे, ब्लर पे जाओगे, यहाँ पे मिलेगा ग्रेशियन ब्लर, और जितना अमाउंट आप बढ़ाओगे उतना आपको एक ग्लो इफेक्ट दिखेगा। मैं इस अमाउंट को थोड़ा कम करता हूँ, दिख रहा है ग्लो इफेक्ट। हाँ जी। ठीक है, आपका जो ब्लर है ना, सबसे ज्यादा नेचुरल ब्लर इसी के अंदर आता है। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हो इस ओके। तरीके से ब्लर आ रहा है, लेकिन मैं इसे कैंसिल करूंगा और कंट्रोल दबा के इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ताकि इस वाले पार्ट को मैं सिलेक्ट कर पाऊँ। एडिट, फिल, कलर, यहाँ मैंने रख दिया कलर मैजेंटा। ओके किया, अगेन ओके किया, तो मैजेंटा कलर के अंदर आ चुका है। अभी मैजेंटा कलर में नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने स्क्रीन मोड रखा हुआ है। अगर मैं आपको नॉर्मल मोड पे ओके। दिखाऊं तो देखो ये मैजेंटा कलर के अंदर ही है, लेकिन हाँ अगेन जी। मैं इसको स्क्रीन मोड पे रखूंगा। और अब जाकर के जब मैं ब्लर ऐड करूंगा तो आपको मैजेंटा कलर हाँ। का ही ब्लर दिखेगा। ओके। हाँ जी। ठीक है, ऐसे। ओ। हाँ। तो स्क्रीन मोड एक्चुअल में करता क्या है, लेयर की इंफॉर्मेशन बिल्कुल हाइड कर देगा अगर वो लेयर ओवरलैप कर रही है किसी भी व्हाइट पोर्शन को। अगर इसको आप हम्म। नीचे करते तो सिंपल टैप तब भी हो जाता, लेकिन नीचे रखने वाला कॉन्सेप्ट हर जगह काम नहीं आएगा, इसलिए ऊपर ही रखना है इसको। शेडो को नीचे रख सकते हो। ओके, सो मैं इसे हटाता हूँ और एक और तरीका आपको बताता हूँ जो कि सबसे ज्यादा नेचुरल फोटो को दिखाएगा। मैंने क्या किया, इस वाले कलर को ही रख लिया। मेरे को इसी कलर में दिखाना है इसको ग्लू करते हुए। मैं इसकी 3 कॉपी निकाल लूंगा, रास्टराइज में ही और स्क्रीन मोड पे ही। बाकी दो को ओके। ऑफ करता हूँ। इस पे पहले काम करते हैं। मैंने फिल्टर पे क्लिक किया, ब्लर पे क्लिक किया, ग्रेशियन ब्लर पे अप्लाई किया,
और मैं इसे काफी माइनर सा ब्लर ऐड करूंगा, ठीक है। आपको इवन ओके। बहुत कुछ खास दिख भी नहीं रहा होगा, मैं आपको अगर जूम करके दिखाऊं तो बहुत ही पतली सी कुछ लाइंस बन गई है पिक्सल की, ठीक है, जो ब्लर करवा रही है इसको। मैं जूम आउट करता हूँ, ठीक है। फिर मैं दूसरे वाले पे क्लिक करता हूँ, विजिबल करवाता हूँ, फिल्टर पे जाऊंगा, ब्लर पे क्लिक करूंगा। इससे पिछले वाले से 30% ज्यादा आपको ब्लर करवाना है, लगभग इतना, ठीक है। ओके कर दिया। इसके लास्ट वाले को आपको ज्यादा ब्लर करवाना है, ठीक है। ब्लर पे क्लिक किया, ग्रेशन ब्लर, ठीक है। ये एकदम परफेक्ट यस। ब्लर है, जिसके अंदर क्या हो रहा है, जहां पे लाइट सोर्स आ रहा है वहां से एकदम ब्राइट हो जा रहा है पार्ट, और धीरे धीरे एनवायरनमेंट के साथ ब्लेंड हो रहा है, ठीक है। इसलिए हम ये 3 लेयर्स में ऐड करके इस ब्लर को अप्लाई करते हैं, क्योंकि मैंने पहले सिंगल लेयर पे करके दिखाया था तो इतना कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ब्लर देखोगे, वैसे ये प्रोजेक्टर पे ऐसा दिख रहा है, इसको स्क्रीन पे देखना, ये ब्लर इवन यहाँ तक आ रहा है लगभग, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि इन तीनों को फिर मर्ज कर दो, कंट्रोल ई कर दिया, और अगेन स्क्रीन मोड पे रखेंगे इसको, ठीक है। कंट्रोल यू कर लो, और आप कोई भी कलर चेंज करना चाहो आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। इस तरीके से ये कलर रखना चाहो ओके आप सर। रख सकते हो। ओके पे क्लिक किया, एंड कंट्रोल जीरो करता हूँ, ये एकदम परफेक्ट ब्लर है, जो कि ज्यादातर यूज किया जाता है, ठीक है। ये हमारा 7th इफेक्ट है। ओके, सो मैं इसे भी हटाता हूँ, ठीक है। और एक आपको बताता हूँ, ग्लो इफेक्ट विद लेयर स्टाइल, ये कैसे होगा। बहुत ही सिंपल है, डबल क्लिक करना है आपको। लेयर स्टाइल का मतलब क्या है, बस डबल क्लिक करना, ठीक है, और वहां से यूज करना। डबल क्लिक करता हूँ इस लेयर पे और आता हूँ आउटर ग्लो के अंदर, और आउटर ग्लो के अंदर बेसिकली ये रेड कलर सेलेक्ट किया हुआ है, एंड आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। फिर उसके बाद इसका साइज वगैरह बढ़ा दो, स्प्रेड बढ़ा दो। यहाँ पे आउटर ग्लो अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि मेरे ख्याल से स्क्रीन मोड वगैरह सब सही है। ओके पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसका प्रीव्यू नहीं दिख रहा है हमें, कि मैं जब बना रहा हूँ इसको तब नहीं दिख रहा है इसका प्रीव्यू। वैसे ऐसा होता तो नहीं है, डबल क्लिक दोबारा से करता हूँ मैं। प्रीव्यू आपने ऑफ कर रखा होगा, कैंसिल उस टाइम। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। सो यहाँ पे बेसिकली इस तरीके से ग्लो अप्लाई करवा सकते हो, लेकिन ये वाले ग्लो और ब्लर वाले ग्लो में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। इसे एक बार खुद से अप्लाई करना और फिर देखना, आपको विजुअली दिख जाएगा कि कितना नेचुरल है, और ये वाला कितना थोड़ा सा ना डुप्लीकेट सा लगता है ये, ठीक है। और बस इस तरीके का ये लेयर स्टाइल वाला ग्लो यस है, सर। जिसके ऊपर आप ये देख पा रहे हो एक लेयर अलग से लगी हुई है। आप कभी भी चाहो इसे ऑफ और ऑन कर सकते हो, आप कभी भी चाहो इसको डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हो और एडिट कर सकते हो किसी भी कलर के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि एक लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर वगैरह, यहाँ पे प्रीसाइज करोगे तो थोड़ा सा ग्लो बढ़ जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। सॉफ्टवेयर भी थोड़ा बेस्ट रहता है। और इसके अलावा यहाँ पे क्या है, आपको काउंटर नाम का एक ऑप्शन मिलता है, जिसके अंदर आपके पास अलग अलग तरीके की वेरिएशन है ग्लो की, ठीक है। ये कभी कभार काम आ जाती है लेयर स्टाइल के अंदर, हालांकि मैं ज्यादातर ब्लर के थ्रू ही ग्लो अप्लाई करवाता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो अप्लाई करके देख सकते हो, बाकी एक्सपेरिमेंट करने वाली चीजें एक बार थोड़ा बहुत ऐड करके देखना। नॉइस लिखा हुआ है देख पा रहे हो, डॉट डॉट से बन गए बहुत सारे, वैसे अप्लाई होता है ये। मैं अभी के लिए इसे ओके पे क्लिक करता हूँ, इस फाइल को भी सेव कर ले रहा हूँ और आपको सेंड कर दे रहा हूँ। ये हमारा है 8 काम। ओके, सो इसे मैं ड्रैग करके डिलीट करता हूँ। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम ब्रश के थ्रू ग्लो हो गया। ग्लो कितने बताए, ब्रश के थ्रू, ब्लर के थ्रू, लेयर स्टाइल के थ्रू। ग्लो मेनली 3 ही होते हैं, ठीक है। वो इसमें नहीं होगा, वो बस बने बनाए जो कलर्स है ना ऑलरेडी, फोटोज के ऊपर, इस तरीके के ग्राफिक्स के ऊपर नहीं, फोटोज के ऊपर काम करते हैं वो, और उसी का कलर निखारते हैं बस, ठीक है। बेसिकली
ये मैंने कुछ डिजाइन बनाए हुए हैं, देख पा रहे हो? इसमें सारी फोटोज वगैरह कट करके लगाई हुई है, न्यू ईयर लिखा हुआ है, ठीक है, और ये लाइन वाला शेडो ही बनाया हुआ है, थोड़ा थोड़ा इरेज किया हुआ है लास्ट लास्ट से, ठीक है? इतना बना पाओगे? ये बना के दिखाओ। ठीक है, और केक क्लिपिंग किया हुआ है गोल्डन टेक्सचर, मैं आपको डायरेक्टली फिर सेंड कर दे रहा हूँ, ये सारी चीजों को बना के दिखाना। ओके सर। ये ब्रोशर सिंपल है शायद। हाँ सिंपल तो है, लेकिन चीजें ड्रॉ की हुई है उसमें। ये भी एक, ये बनाया था ना हमने, ये तो बना लिया, चलो ये भी बना के देख लेंगे, लेकिन ये ज्यादातर इलिस्ट्रेटर में बनता है, ये इलिस्ट्रेटर की क्लास है। आप ये सब समझाओ ना, फिर ऊपर ये सब समझा दो। क्या? फिल्टर, इमेज लेयर, टाइप, सिलेक्शन, प्रोपर्टीज में क्या क्या है। रुको, मैंने क्लास नोट के ऊपर टाइप लिख लिया, वो सेंड कर दिया। यार बाद में समझा दूँ, क्लास में बैठा हूँ। टूल्स हमारे कंप्लीट हो गए। हाँ, कल या परसों में मैं कंप्यूटर को आया। दिलीप, टूल्स में क्या क्या बचा है बताओ। क्या सर? टूल्स में क्या क्या बचा है बताओ। कंप्यूटर से कनेक्टेड हो ना आप? नहीं सर, मोबाइल से। मोबाइल से, ठीक है। टूल्स में क्या क्या चीजें नहीं करवाई अभी तक? मूव टूल कंप्लीट है? यस सर। ये दो टूल्स टेक्स्ट टूल समझा दो। यस सर, दोनों कंप्लीट है। बताया तो था ये वाला टूल, बताया तो था कंप्लीट है text सर। tool। अच्छा बताता हूँ, रुको, क्या कह रहे हो दिलीप, क्या कह रहे हो? पूरे कंप्लीट है सर। ठीक है, टेक्स्ट टूल के अंदर बस क्या है सेकंड देखो, वाला ऑप्शन टेक्स्ट टूल वाली, सेकंड टेक्स्ट टूल के सेकंड ऑप्शन आता है ना नीचे वाला कहीं। वर्टिकल, जब इसको क्लिक करोगे ना तो ये बस वर्टिकली टाइप करेगा, देख पा रहे हो इस तरीके से, ठीक है? अगर वर्टिकली लिखना ही है तो जो मैंने बेसिक वाला टेक्स्ट टूल समझाया है उसी का यूज करो, बस एंटर करके लिखते रहो। कितना ही वर्ड लिखना पड़ेगा वर्टिकल, पूरे पैराग्राफ तो लिखोगे नहीं। साइड्स में ये आती है, इसको समझा। ये प्रॉपर्टीज, ये वाली, हाँ। ये हमारी चीजों की प्रॉपर्टीज है। अगर मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ ना ब्रश के ऊपर, तो ये ब्रश की सेटिंग दिख रही है, ये यही वाला पार्ट है जो मैंने यहाँ से ओपन किया था। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इस बार मैंने यहाँ पे न्यू लेयर लिया और यहाँ पे क्लिक किया, क्या दिख रहा है इसमें? ब्रश सेटिंग। यहाँ क्लिक करता हूँ, क्या दिख रहा है इसमें? ब्रश के पैनल्स जो हम यहाँ पे यूज करते हुए आ रहे हैं अभी तक, ठीक है? ये क्या है? इन्फॉर्मेशन, आरजीबी और सीएमवाई के, हम याद है आपने ये यूज किया था मैंने एक बार, कलर सैम्पलर टूल, जहां हम क्लिक करेंगे उसका सैंपल आ जाएगा, मैंने लिखवाया भी था कॉपी के अंदर, ठीक है? फिर उसको यूज किया था। यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये आ रही है प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टी कब काम करेगी? जब आप कोई भी तरीके का एक रेक्टेंगुलर शेप बना रहे हो या कोई सर्कल बना रहे हो, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज आएंगी यहाँ पे कि सर्कल का कलर क्या रखना है, फिर स्ट्रोक वगैरह क्या रखना है, वो मैंने हाथ से पढ़ाया था। ये चीज सेम आ रहा है ना? यहाँ पे देखो, यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ तब भी कलर चेंज हो रहा है, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तब भी कलर चेंज हो रहा है, ठीक है? तो अभी तक ये सारी चीजें हम जो अभी ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं वही सेम चीजें हैं, ठीक है? फिर आता है एक हिस्ट्री कि अभी तक आप कितने एक्शन कर चुके हो, ठीक है? पूरी फोटोशॉप में, पूरे फोटोशॉप में, ठीक है? मतलब इसी प्रोजेक्ट के अंदर जब से ये ओपन किया है, ठीक है? स्टार्टिंग में हमने क्या अप्लाई किया, देखो लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, ब्रश वगैरह अप्लाई किया मैंने, इसके अंदर बहुत बार ग्रेशन वगैरह यूज किया, रास्टराइज किया, ब्लेंडिंग ऑप्शन यूज किए, फिल किया, ठीक है? यहाँ मैं क्लिक करूंगा ना उसी हिस्ट्री में पहुंच जाऊंगा मैं कि मैंने इससे पहले क्या क्या किया, ठीक है? यहाँ क्लिक किया और यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। हाँ हाँ, वो तो है, रहता है इसमें।
इसमें ज़्यादा नहीं, कम से कम 50 के आसपास कुछ हिस्ट्री रहती है इसमें, 50 सेक्शन, ठीक है। और उसके बाद क्या है सिंपल, यहाँ पे ये टेक्स्ट के रिगार्डिंग है, ठीक है। जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हो, टेक्स्ट में लिख के लिखने में क्या दिक्कत आ रही है मेरे को ये डायरेक्टली बताओ। टेक्स्ट इतने कभी बहुत ज़्यादा छोटा था, कभी बहुत बड़ा हो जाता है, कभी कुछ। तो टेक्स्ट टूल लो, यहाँ पे आ जाओ, सेटिंग में आ जाओ, रीसेट टूल कर दो, नॉर्मल हो जाएगा। क्लिक करोगे ना, नॉर्मल टाइप हो रहा है देखो, ठीक है, नॉर्मल साइज के अंदर। कंट्रोल ए करो और यहाँ से ही वाइट करो, फॉन्ट भी देखो नॉर्मल वाला लिखा हुआ आ रहा है, साइज यहाँ से बढ़ा दो, ठीक है। फॉन्ट नॉर्मल वाला है, कोई कस्टम फॉन्ट नहीं है, ठीक है। ये यूज कर लो। इसके अलावा कोई डाउट इसमें? ये 3D व्यू, 3D क्या है? ये वाला पार्ट, ये 3D, मैं भी एक एक करके मेन्यू समझाता हूँ, देन उसको कवर करता हूँ। टूल बताओ, टूल कवर था ना, ठीक है। यहाँ पे ये वाला एरो, पेन टूल हमने सिखाया था, मैंने आपको सिखाया था। इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, ये हैंडल्स आते हैं ना, ये क्या करता है, इसको मूव कर सकता है पाथ को। इसके अंदर एक ऑप्शन आता है डायरेक्ट सिलेक्शन, एक सिंगल क्लिक करना होता है पहले एक डॉट पे, उस डॉट को मूव कर सकते हैं इंडिविजुअली। यही सेम चीज इस पे करने की जरूरत नहीं है, इसी टूल पे आ जाओ, कंट्रोल दबा के रखो, यहाँ पे क्लिक करके वो सारी चीजें कर पाओगे, मूव कर पाओगे, और शिफ्ट दबा करके पाथ को मूव नहीं कर पाओगे, ये यहीं से होगा। आप मूव करे थे वो तो उससे कर सकते हैं, सिर्फ फर्स्ट नंबर पे ऊपर। नहीं, ये इस पे काम नहीं करेगा, ठीक है। कंट्रोल एंटर कर दोगे तब काम करेगा ये वाला टूल, उससे पहले काम नहीं करेगा। ओके, जो हमने जूम सीखा है, ड्रैग आगे की तरफ लेके जाओगे तो जूम इन, पीछे की तरफ लेके आओगे जूम आउट, और हैंड से आगे पीछे मूव होता है। अगर मैं यहाँ यूज करूंगा, देखो पेपर की तरह मूव हो रहा है आगे पीछे, ठीक है। किस एरिया में काम करना चाह रहे हो, जैसे कि मैं इस तरीके से समझा रहा था ना, तो मैंने इसका हैंड का यूज किया था। यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, कोई भी टूल ले लो, मान लो इस पे काम कर रहे हो, आपको आगे मूव करना है तो इसकी जरूरत नहीं है, आप स्पेस दबा दो, हैंड आ गया, यहाँ से आप चेंज कर लो। जैसे स्पेस छोड़ा, नॉर्मल वही वाला टूल आ गया जो हमने यूज करा था। ओके, इसके अलावा कोई टूल में प्रॉब्लम अभी तक? दिलीप आपको? नहीं, आपने ये भी बोल रहा कि मैं सिखाऊंगा लेयर्स के क्या? बाद में 4-5 ये वाला पार्ट, हाँ हाँ, मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ अभी। अच्छा, ये डबल क्लिक करके जो ऑप्शंस आते हैं ये भी कवर है हमारे सारे। इसमें से कुछ मैंने छुड़ाया होगा, सेटिन वाला ऑप्शन छुड़ाया होगा, बाकी पोर्शन तो कवर है ना। ड्रॉप शैडो, आउटर ग्लो, पैटर्न ओवरले, इनर शैडो, इनर ग्लो, टेक्सचर, ब्लेंड लेवल्स, स्ट्रोक, कवर है ना। कैंसिल करता हूँ इसे। ओके, अब आ जाते हैं पहले तो हम यहाँ पे अपने फिल्टर के अंदर, ठीक है। फिल्टर के लिए क्या है कि सिंपल मैं एक इमेज ओपन कर लेता हूँ। ओपन और प्लेस इन मेरिट में क्या होता है डिफरेंस? ओपन होता है एक नए टैब में ओपन करेगा, और प्लेस इमेज सेम टैब के अंदर प्लेस करवा देगा बाकी लेयर के साथ। जैसे कि एक शू की इमेज है, ठीक है। फिल्टर पे क्लिक किया, पहला ऑप्शन आता है गैशियन ब्लर, लेकिन एक्चुअल में पहला ऑप्शन गैशियन ब्लर का नहीं है। ये वो ऑप्शन आता है जो कि हम लास्ट ऑप्शन यूज करेंगे ना, वही लिखा हुआ आ जाएगा ऊपर। मैंने कैमरा रॉ फिल्टर यूज किया, मैंने इसे हल्का सा ब्राइट कर दिया। कैमरा रॉ फिल्टर थोड़ा बहुत यूज किया था ना पहले भी, तो कंट्रोल यू से भी तो रहता है। मैं वैसे एग्जांपल ले रहा हूँ कि मैंने हल्का सा ब्राइट कर दिया और ओके कर दिया, तो हमारा पहला ऑप्शन वही बन जाएगा। देखो कैमरा रॉ फिल्टर, मतलब जो लास्ट हम यूज कर रहे हैं वही आ रहा है इसमें। कन्वर्ट टू स्मार्ट फिल्टर, ये वही सेम ऑप्शन है जो कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट की तरह बनाता है। आप या तो राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दो, आगे लॉक, कंट्रोल Z करता हूँ, या तो आप फिल्टर पे जा करके कन्वर्ट टू स्मार्ट फिल्टर कर दो, तब भी वही लॉक आएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू एनेबल री-enabled स्मार्ट फिल्टर सिलेक्ट द लेयर विल बी कन्वर्टेड इनटू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके पे क्लिक किया, देखो स्मार्ट ऑब्जेक्ट ही बना दिया इसने, नाम अलग अलग दिया हुआ, काम एक ही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करता हूँ, लिखा हुआ आता है फिल्टर गैलरी।
इसमें जब क्लिक करोगे तो आपके पास ना फिल्टर गैलरी ऑब्वियसली, जैसे कि फोटोशॉप पिक्सआर्ट वगैरह में भी यूज करते हो, ऐसे काइंड ऑफ फिल्टर्स, वो सारे फिल्टर्स आ जाएंगे जो इसे कार्टूनिश डिफरेंट डिफरेंट कलर के अंदर, स्केचेस के अंदर इसे बना देंगे। ठीक है, डिस्टॉर्ट करना है, ऐसा काइंड ऑफ वाटर इफेक्ट कि सामने कोई ग्लास पड़ा हुआ है उसके, ठीक है, ऐसा कुछ काइंड ऑफ इफेक्ट, या इस तरीके का वाटर इफेक्ट कि पानी के अंदर रश हुआ था। यूज होते हैं। ठीक है, हाँ ऑब्वियसली मैं दिखाता हूँ। मैंने कैंसिल किया, मैंने इसके अंदर इसका मैंने एक क्रॉप साइज बढ़ा लिया ऐसे। ठीक है, मैंने क्या किया, टिक पे क्लिक किया, इस चीज को मैंने कॉपी किया, कंट्रोल जे कंट्रोल टी, ऊपर वाले को मैं यहाँ पे बेसिकली इस वाले कॉपी को राइट क्लिक करके पहले कर देता हूँ रास्टराइज, फिर करता हूँ कंट्रोल टी, राइट क्लिक करके मैंने फ्लिप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किया और इसके नीचे रख दिया। मैं दिखाना चाहता हूँ कि नीचे की तरफ ना पानी की तरह कुछ है, मैंने ऊपर वाले इस पे अप्लाई कर दिया फिल्टर के अंदर, फिल्टर गैलरी, और यहाँ पे मैं एक काइंड ऑफ पानी वाला इफेक्ट अप्लाई कर दूंगा। दिख रहा है पानी की तरह, ओके कर दिया। देखो, सुन रहा है? पानी वगैरह बना सकते हो, कंट्रोल यू कर लो, थोड़ा सा डार्क कर दो, इसे और डार्क करना है तो देखो पानी की तरह लग रहा है ये। ठीक है, ऐसे शो कर सकते हो, थोड़ा सा ब्लेंड कर दो ये वाला पार्ट, थोड़ा सा ना दिख रहा है ना ऐसे लाइन लाइन सी, इरेजर यूज कर लो और इरेज कर दो इसको हल्का हल्का। इस तरीके से ब्लेंड कर लो। ठीक है, और अगर कोई टूल ना मिले तो यहाँ पे क्लिक करना, राइट क्लिक करके एडिट टूल बार लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ से वो टूल पिक करके यहाँ डाल सकते हो। ठीक है, तो वो बेसिकली वो दिख जाएगा इसके अंदर। अब यहाँ पे क्या है कि फॉर एग्जांपल आर्टबुक टूल काम का नहीं है हमारे इसमें, तो मैं इसको उठा करके यहाँ छोड़ सकता हूँ इस पे। ठीक है, डन करने पे अभी मेरे को आर्टबुक टूल यहाँ पे नहीं दिखेगा, ये मूव टूल है, दिखा है ना मूव टूल। ठीक है, ऐसे शो कर सकते हो। इसके अलावा क्या है फिल्टर का काम, इन फिल्टर पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ आता है बेसिकली एडिटिव वाइड एंगल। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर क्या है कि अगर फोटो वगैरह कोई क्लिक कर रहे हो वाइड एंगल के अंदर, देखते हो ना फोन में वाइड एंगल फोटो आता है, तो इसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली थोड़ा सा पार्ट दिखाता हूँ, इस तरीके से जूम इन करना है। ठीक है, या फिर फोकल लेंथ मेंटेन करनी है। कभी वाइड एंगल पे ना फोटो क्लिक करके देखना, उसमें क्या होता है साइड्स ना स्ट्रेच हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे रखता हूँ इसको, फोकल लेंथ इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, अभी काफी ज्यादा लैग कर रहा है इसमें। ठीक है, मतलब थोड़ा सा वो जो फिश आई वाला एक पार्ट होता है ना, वैसा एक इफेक्ट आ जा रहा है। देखो पहले ऐसा था और अब ये ऐसा है कि ये जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लोजअप से फोटो क्लिक की हो, पहले ऐसे रहने देता हूँ इसको मैं। फिल्टर पे क्लिक करता हूँ, फिर लिखा हुआ आता है कैमरा रॉ फिल्टर, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेंस करेक्शन के अंदर जो अभी हमने किया है इसके अंदर वाइड एंगल के अंदर, वही सेम चीज थोड़ा सा ज्यादा लेवल पे होगी। ठीक है, लेंस करेक्शन में क्लिक करता हूँ, ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे उसको एक्सपैंड कर देगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ पहले वाले ऑप्शन पे, एंड उसके बाद बेसिकली यहाँ पे क्या है कि बीच में क्लिक करके ही मैं आगे मूव कर सकता हूँ, पीछे मूव कर सकता हूँ। देख पा रहे हो इस तरीके से। अब बहुत ज्यादा लैग कर रहा है ये, तो मैं इसके अंदर ज्यादा चीजें यूज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे ख्याल से मैं आइडिया लग गया होगा। ये फोटो हालांकि इसके रिगार्डिंग है भी नहीं। ठीक है, जो आप फोटोज देखते हो वाइड एंगल की, वो ऐसी स्ट्रेच होती हैं। अगर आपको या तो स्ट्रेच करनी है खुद ब खुद, या फिर आपको स्ट्रेच की फोटो ठीक करने, तो उसके लिए काम आता है ये। ठीक है, अभी के लिए मैं कैंसिल करता हूँ और इमेज पे जाके पहले तो इमेज का साइज जो है वो मैं कम कर दे रहा हूँ। ठीक है, लगभग 500 बाय 500 कर दे रहा हूँ। ताकि मेरे जो फिल्टर वगैरह मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ वो ज़्यादा लोड ना लें। ठीक है,
इसके बाद मैंने क्या किया, फिल्टर पे जाकर के यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है लिक्विफाई। लिक्विफाई बहुत ही एक बढ़िया टूल है अगर आप कोई भी तरीके की शेप को क्ले की तरह ठीक करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो शू की फोटो क्लिक करी ना, मेरे को लगता है कि थोड़ा सा ना इसका ये वाला पार्ट दब गया है अंदर, ठीक है, मैं उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करना चाहता हूँ बाहर की साइड, ऐसे ठीक कर सकते हो। ऐसे आगे की तरफ से दबाना है, थोड़ा सा फ्लैट दिखाना है तो ये दिखा सकते हो, ठीक है। किसी पर्सन का बॉडी पोस्चर ठीक कर सकते हो इसके थ्रू, ठीक है। ऐसे देखो, तो मैं अगर ओके पे क्लिक करता हूँ, देखो बिफोर एंड आफ्टर कितना फर्क आ गया, सुनना। तो ये लिक्विफाई के थ्रू होता है। इसके बाद क्या है, सिंपल लिक्विफाई के अंदर और भी ऑप्शंस हैं। अगर आप लिक्विफाई में जाते हो और यहाँ पे बेसिकली ये दूसरा ऑप्शन आ रहा है रिकंस्ट्रक्ट, ये दोबारा रीसेट करने के काम आएगा। इसको आप, अभी मैंने ऑब्वियसली ओके पे क्लिक कर दिया था, वो अप्लाई हो चुका है। अगर मैं आप कोई भी गड़बड़ करता हूँ, रिकंस्ट्रक्ट उसको दोबारा रिपेयर कर देगा पहले जैसा, ठीक है। फिर आता है ये वाला ऑप्शन जो कि क्या करता है, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा उसको ब्लर कर देगा, बाहर बाहर की साइड इस तरीके से ले आएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या है, सिंपल मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, एक ट्रिल नाम का ऑप्शन है, ऐसे रोटेट कर देगा हल्का हल्का, ठीक है। मैंने पानी की फोटो क्लिक करी, मेरे को उसमें वेव्स वगैरह क्रिएट करने हैं तो मैं इस तरीके से क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे इस तरीके से किसी चीज को दबाना, छोटा करना चाह रहे हो इस तरीके से, किसी को एक्सपैंड करना चाह रहे हो ऐसे एक्सपैंड कर सकते हो, ठीक है। ओके, ओके। बेसिकली ये क्या करेगा, इस तरीके से किसी भी रैंडम एंगल पे चेंज कर देगा। मैं अगर दिखाऊं तो लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, फेस कार्टून वगैरह बनाते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कार्टून इन फोटोशॉप, जैसे कि ये देख पा रहे हो, लिक्विफाई के थ्रू ये हो सकता है कि फेस बड़ा बड़ा कर दिया, आईज वगैरह बड़ा कर दी, ठीक है, और बाकी फिल्टर अप्लाई किया हुआ है उसमें, ठीक है। इसके अलावा मैं अगर और दिखाऊं तो बाकी ज़्यादा कार्टून नहीं है इसमें, नॉर्मली वही ड्रॉ किया हुआ है सभी ने। ओके, उसके बाद क्या है, सिंपल यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है फ्रीज मास्क। अगर आप इसको कहीं पे लगा देते हो तो आप जितना मर्जी बेसिकली कस्टमाइज कर लो, आपका वो वाला एरिया खराब नहीं होगा। देख पा रहे हो, उसको इसने फ्रीज करके रखा हुआ है। मैं बाकी का एरिया खराब कर सकता हूँ लेकिन वो खराब नहीं कर सकता, ठीक है। और ये आता है बेसिकली इरेजर, जिसके थ्रू इरेज करने के बाद आप उससे भी खराब कर पाओगे, सुनना है? ठीक है। अब उसके बाद क्या है, एक फेशियल फीचर की रिगार्डिंग है। इसे अगर आप क्लिक करोगे तो लिखा हुआ है कोई फेस डिटेक्ट नहीं किया जा रहा है। मैंने यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक किया, फाइल पे क्लिक करके ओपन पे क्लिक किया, और मैं एक फोटो को ओपन कर लेता हूँ जो कि फेस जिसके अंदर होगा। जैसे कि एक फोटो है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि सिंपल मेनली फेस अगर हम देखें तो मैं फिल्टर पे जाता हूँ और अप्लाई करता हूँ यहाँ पे लिक्विफाई, ठीक है। और मैंने क्या किया, देखो इसने क्या किया, फेस को ऑलरेडी डिटेक्ट कर लिया है, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे बेसिकली फेस पे क्लिक करने के बाद आपके पास साइड में प्रॉपर्टी आ रही है। साइड के अंदर प्रॉपर्टी के अंदर लिखा हुआ आ रहा है आईज, नोज, माउथ, ये सब चीजें। आईज पे क्लिक किया, आप आईज को बड़ा छोटा इस तरीके से कर सकते हो। ये लेफ्ट आई के रिगार्डिंग है, देख पा रहे हो, आईज इस तरीके से मूव कर रही है, ठीक है। माउथ के रिगार्डिंग आपको काम करना है तो आई, ये आई की विड्थ के रिगार्डिंग है। माउथ पे क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है। माउथ में आपको क्या दिखाना है, स्माइल ज़्यादा दिखानी है तो देखो स्माइल बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। अपर लिप इस तरीके से ऊपर नीचे मूव कर सकते हो, लोअर लिप ऊपर नीचे मूव कर सकते हो, माउथ की हाइट ऊपर नीचे मूव कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे मल्टीपल ऑप्शन दिए हुए, आप खुद ब खुद क्लिक एंड ड्रैग करके उससे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। मेरे को लगता है इसमें कुछ खास समझाने वाली चीज़ें नहीं है, ठीक है। कैंसिल करता हूँ, लिक्विफाई के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं। और दोबारा आते हैं बेसिकली शू वाली इमेज के ऊपर, एंड फिल्टर पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ आता है वैनिशिंग पॉइंट। वैनिशिंग पॉइंट इतना कुछ खास नहीं है, डायरेक्टली आप आते हैं ब्लर के ऊपर। 3D वाले पार्ट की क्लास में नेक्स्ट क्लास रखूंगा 3D की पूरी की पूरी, और अभी के लिए मैं आता हूँ ब्लर के ऊपर। ब्लर के अंदर ये सारे ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं, जिसमें से आपको मैं क्लियरली बताऊं तो एक ग्रेशन ब्लर, एक मोशन ब्लर, और एक स्मार्ट ब्लर, ये तीन ही काम के हैं, बाकी ऑलमोस्ट ओके ओके सही ऑप्शंस हैं।
जैसे कि अगर मैं ब्लर पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे से पूछेगा ही नहीं कितना ब्लर करना है, इसने लेकिन ब्लर कर दिया है। देखो अगर मैं जूम करता हूँ, कंट्रोल Z कर रहा हूँ, ये बिफोर और ये है आफ्टर, थोड़ा सा ब्लर कर दिया है, लेकिन इसे मैं पूछा ही नहीं कितना मेरे को ब्लर चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली इन फीचर्स का यूज करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर मैं ग्रेशन ब्लर अप्लाई करता हूँ तो ये मेरे से पूछेगा कि कितना ब्लर करना है, मैं उसको सेट कर सकता हूँ कि हाँ मेरे को कितना ब्लर चाहिए। ठीक है, और उसके बाद ओके करने के बाद ये अप्लाई होगा, मैं कैंसिल करता हूँ इसको। फिर उसके बाद क्या है, सिंपल यहाँ पे ब्लर के अंदर हमारे पास ऑप्शन और आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लर मोड, ये इससे थोड़ा ज्यादा ब्लर कर देगा। बॉक्स ब्लर, बॉक्स शेड में ब्लर कर देगा। ग्रेशन ब्लर सबसे ज्यादा काम का है, ये यूज करना। लेंस ब्लर के अंदर क्या होगा, मैं इसे क्लिक करता हूँ और देख पा रहे हो काइंड ऑफ जैसा का एक राउंड लेंस होता है, तो उसके अंदर राउंड काइंड ऑफ शेप्स आती हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है हेक्सागन, मैं इसे क्लिक करके चेंज करता हूँ ट्रायंगल। देख पा रहे हो थोड़ा सा ब्लर चेंज हो गया हमारा, ये एक्चुअल में ना इसमें समझ में नहीं आएगा, मैं इसे कैंसिल करता हूँ। मैं यहाँ पे जाकर के सर्च करता हूँ लाइट्स। ठीक है, टिक पे क्लिक किया, मैं यहाँ पे जाता हूँ फिल्टर के अंदर और करता हूँ बेसिकली ब्लर, और यहाँ पे करता हूँ लेंस ब्लर। जब ये ब्लर होगा ना, तो इसके अंदर जो लाइट के रिफ्लेक्शंस हैं वो किस शेप के अंदर होने चाहिए, एक्चुअली में ये वो डिफाइन करता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो ये हेक्सागन काइंड ऑफ शेप्स हैं, लेकिन इसमें भी क्लियरली इतना कुछ दिख नहीं रहा है। ट्रायंगल बनाता हूँ, देख रहे हो ट्रायंगल सा बन रहा है इसमें कुछ। ठीक है, यहाँ पे जाकर के अगर मैं बनाता हूँ बेसिकली ऑक्टागन, हाँ जी। ऑक्टागन भी बेसिकली वैसा ही होता है। स्क्वायर बना रहा हूँ तो स्क्वायरी शेप में आ रही है ये लाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये लाइट्स वगैरह के रिगार्डिंग हम काम कर सकते हैं इसमें। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है एक्चुअल में, वैसे तो ये लेंस के ऊपर फिल्टर लगाने के बाद ये इफेक्ट आता है कि जब ब्लर हो रहा है तो किस शेप में ब्लर हो रहा है। ठीक है, तो ये लास्ट में जैसे देख पा रहे हो ना हेक्सागन है ये। ठीक है, इस चीज को बना सकते हैं। क्लियर, इसे मैं कैंसिल करता हूँ। लेकिन वही है कि ओरिजिनल चीज एकदम ओरिजिनल होती है, और फोटो में एडिट किया हुआ चीज वो एडिट वाला ही पार्ट माना जाएगा। तो आप जितना मर्जी चाहो इसको, जितना ओरिजिनल होता है, ऐसे वाली ये वाली फोटो में मैंने दिखाया वैसा एक तो नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, या तो आप इसको किसी तरीके से सॉल्यूशन के थ्रू बना सकते हो। ठीक है, इसे मैं कैंसिल करता हूँ। इसके बाद क्या है, फिल्टर के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन आता है जिसके अंदर ब्लर के अंदर ही दिया हुआ है मोशन ब्लर। ऑब्वियसली थोड़ा सा मूवमेंट का वाला एक ब्लर होगा, जिसको आप बढ़ा सकते हो इस तरीके से, एंगल चेंज कर सकते हो अपसाइड डाउन। आप कुछ मूवमेंट वाला बनाना चाह रहे हो तो आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि स्पाइडरमैन के उसमें यूज किया गया था। मूवी पता नहीं कौन सी थी, लेकिन मैंने देखा था अभी, जिसमें 3 स्पाइडरमैन होते हैं। ये नहीं है, स्पाइडरमैन 3 थी ये। ये पूरा 3 स्पाइडरमैन। ये स्पाइडरमैन 3 आ गए ना, ये तो नहीं चाहिए ना। ठीक है, तो जैसे कि देख पा रहे हो ये आग वगैरह के अंदर मोशन ऐड किया हुआ है, लेकिन जो मैं ढूंढ रहा हूँ ये है वो। ठीक है, देख पा रहे हो इसमें कैसे मूवमेंट दिया हुआ है। ठीक है, इस पार्ट को मैं जूम इन करता हूँ, ये मोशन ब्लर है। ठीक है, कोई भी चीज एलिमेंट वगैरह दिखाना है मोशन के अंदर तो इसका यूज करोगे। जैसे फोटोशॉप से बनाया हो। हाँ, ऑब्वियसली सारे फोटोशॉप में बनते हैं। ओके, उसके बाद क्या किया मैंने यहाँ पे, ब्लर के अंदर आता है एक ऑप्शन रेडियल ब्लर, जो कि गोल गोल ब्लर कर देगा। ठीक है, ओके पे क्लिक किया, देख पा रहे हो गोल गोल सब ब्लर हो जा रहा है ये। ठीक है, कंट्रोल Z करता हूँ, यहाँ पे जाकर के अप्लाई करता हूँ ब्लर के अंदर शेप ब्लर। ठीक है, तो ये शेप में ब्लर अप्लाई करेगा। देख पा रहे हो एक ट्राइगर का शेप है। ऑब्वियसली लाइट इतनी सारी है कि आपको टाइगर का शेप दिखेगा ही नहीं अब इसके अंदर। ठीक है, और मेरे ख्याल से ऐसा इतने सारे जो शेप दिए हुए हैं दिखते भी नहीं है इसमें। लीफ वगैरह का दिख जाएगा थोड़ा बहुत, या फिर फ्लावर्स वगैरह का दिख जाएगा, लेकिन फ्लावर्स में इतनी सारी डिटेल्स ऐड कर दिए कि पता ही नहीं लगेगा वो चीज़। ठीक है, कैंसिल करता हूँ, ये काम का नहीं है बिल्कुल भी।
उसके बाद क्या है सिंपल, यहाँ पे ब्लर गैलरी के अंदर आता है स्मार्ट ब्लर। फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहता है कि आप स्मार्ट ब्लर करो, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा कि आपके बैकग्राउंड को मेनली फोकस करेगा और धीरे धीरे आपके फेशियल एक्सप्रेशन को ही ब्लर करने स्टार्ट कर देगा, ठीक है, या फिर डिटेल्स वगैरह को मेंटेन रखता है ये। ठीक है, इसने क्या किया देखो, इसको एकदम मेंटेन रखा हुआ है। कंट्रोल Z करता हूँ और ब्लर करता हूँ, देख रहे हो इसने ये वाला पार्ट ब्लर कर दिया, ठीक है, जो डिटेल नहीं थी उसमें, जहां डिटेल आने लगी उसको उसने शार्प दिखाया है, ठीक है। कंट्रोल Z कर रहा हूँ, बिफोर एंड आफ्टर देख पा रहे हो। ये जो स्किन टेक्सचर आता है ना, रफ रफ स्किन होती है, उसके लिए एकदम बेस्ट होता है ये वाला ब्लर, ठीक है। मैं किसी फेस के ऊपर अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये टेक्सचर देख पा रहे हो, मैंने कॉपी कर लिया इसे, यहाँ पेस्ट कर दिया, कंट्रोल T करके छोटा करता हूँ, ठीक है। तो चाहिए कि जितने भी स्पॉट्स वगैरह ना रिमूव हो जाए, ठीक है। तो ब्लर पे जाओगे, यहाँ पे अप्लाई करोगे ब्लर और अप्लाई करोगे स्मार्ट ब्लर। ठीक है, देख पा रहे हो इसने क्या किया, इस वाले पार्ट को हटा दिया। ओके पे क्लिक करता हूँ तो देख पा रहे हो इस तरीके से ये काम करता है। थोड़ा सा ड्रीमिंग सा लुक दे रहा है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट कर दे रहा है। मैंने अमाउंट क्योंकि रैंडमली रखा हुआ है, डिपेंड करेगा कि फोटो कैसी है और वैसे उसके ऊपर रखोगे। और ट्राई करना, अगर आपको बिल्कुल स्पॉट्स हटाने हैं तो पहले आप स्पॉट हीलिंग ब्रश का यूज़ करते हुए इन स्पॉट्स को रिमूव कर लो, बाद में नहीं पहले करना है। ये मैं बाद में कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए कैसे स्पॉट्स वगैरह भी आप रिमूव कर सकते हो, एकदम प्लेन दिखाना है तो। अब टीवी एड्स वगैरह में देखते हो ना, फोटोज वगैरह जिस तरीके से सेलिब्रिटी की लगाई होती है, असल में कोई ऐसा नहीं दिखता है, ठीक है, सभी को इस तरीके से एडिट किया हुआ रहता है। सुन में आया इतना? ओके सर। या और ब्लर के अंदर सरफेस ब्लर क्या होता है, सिंपल इस तरीके का ये। अगर हमको बैकग्राउंड ब्लर करना है एकदम मस्त फोटो हो तो वो कैसे करते हैं, वो कौन से ब्लर से होता है? फोटो शार्प होनी चाहिए, किसी भी बैकग्राउंड में हो जाएगा। कौन सा ब्लर करेंगे? उसके लिए ग्रेशन ब्लर नॉर्मल वाला, ठीक है, जब तक हम यूज करते हुए आया ना। मान लो मेरे को ये वाले पहाड़ पे फोकस करवाना है, बैकग्राउंड इसका पीछे वाला ब्लर करवाना है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। पहले तो इसे राइट क्लिक करके बना दो स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। इससे क्या होगा? इसे लॉक लग जाता है ना, ये बताया था पहले भी, ये अब डिटेल्स वगैरह मेंटेन रहेंगी। फिल्टर पे जाकर के मैंने अप्लाई कर दिया ब्लर और ग्रेशिंग ब्लर, ठीक है, ब्लर ऐड हो गया। नेचुरल से ब्लर ऐड करना, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है, और इतना ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे ब्रश ले लिया, यहाँ पे आपको मैंने बताया हुआ है कि ब्लैक का मतलब वो विजिबल, हाँ ठीक है। हाँ, तो मैंने इससे जूम इन किया और इस पार्ट को मैं बेसिकली ब्लैक कलर से फिल कर दे रहा हूँ। हो गया। आपने लेयर अपने आप आई है? ये लेयर तो अपने आप आएगी, स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। सुनना, देखो एकदम नेचुरल सा ब्लर हो रहा है बैकग्राउंड जाते जाते। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखवा दो, ठीक है, इससे हाइड करना है हाइड कर सकते हो, कभी भी शो करना है शो कर दो, डबल क्लिक करके और ब्लर करना है और ब्लर कर दो। ज़्यादा भी करोगे बेकार लगेगा, मैं तो लगभग इतना करता हूँ बस, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि जितना ऑब्जेक्ट पास है उतना ही ज़्यादा कम ब्लर होगा, जितना ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर है तो उतना ही ज़्यादा ब्लर होगा, समझे। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं फिर। मेरे को याद दिलाना, ब्लर वाला ऑप्शन हम कर रहे थे, तो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर ये वाला फिल्टर पूरा कंप्लीट कर दूंगा और ये वाले पार्ट्स हम स्टार्ट करेंगे, ये वाले सेक्शन, ठीक है। ओके सर। आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं, सभी चीज़ें अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। और हमारा फोटोशॉप ओके लगभग सर। 10 तारीख के आसपास खत्म हो जाएगा, ठीक है। ओके। 10 नहीं, मैं देख लेता हूँ 1 मिनट। ओके सर।
5 या 7 के आसपास खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे कुछ एग्जाम्स वगैरह भी है तो देखते हैं अभी, मेरे भी एग्जाम है। ठीक है। तो थोड़ा स्ट्रेच करते करते में भी हो सकता है 10 तारीख तक हो जाए, ठीक है। मैं लेकिन उससे पहले ही करवा दूंगा, और हो सकेगा तो फिर मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा। मतलब हमारा मेन टॉपिक तो स्टार्ट हो जाएगा, कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद, लेकिन जो फुटशॉप की क्लासेस के अंदर कुछ टॉपिक्स रह गए हैं उसे मैं एक्स्ट्रा बुला करके करवा दूंगा सैटरडे या संडे को, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, अपने अपने प्रेजेंट लगा दो।